जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर देखेंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण वन लिनियर जीके देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में टेस्ट लगाएंगे और इस तरह से आज का ये चैप्टर कंप्लीट होगा और आपके आरआरबी एनटीपीसी या फिर एसएससी जीडी और आरपीएफ एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे वन लिनियर देखेंगे, उसके बाद लास्ट में आप टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, संपूर्ण एशिया की जो पहली परमाणु भट्ठी अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों वो है अप्सरा। ठीक है, और भारत की भी पहली कौन सी है? अप्सरा ही है। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगर आपसे पूछा जाए तो बेंकानूर क्षेत्र से छोड़ा गया था। कहाँ से? बेंकानूर से छोड़ा गया था, आपको याद रहना चाहिए। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में। उसके बाद बहुउद्देशीय युद्धपोत जो ब्रह्मपुत्र है 13 अप्रैल 2000 को भारतीय नौसेना में ये शामिल हुआ था। तो आपसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 13 अप्रैल 2000 को बहुउद्देशीय युद्धपोत में सम्मिलित हुआ? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, या फिर पूछ ले जो ब्रह्मपुत्र नाम का बहुउद्देशीय युद्धपोत है ये किस वर्ष सम्मिलित हुआ था नौसेना में? तो आपको याद रखना 13 अप्रैल 2000 को। ठीक है, उसके बाद स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत आईएनएस आदित्य है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? आईएनएस आदित्य। अगर आपसे यहीं पे आदित्य L1 पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। ठीक है, जो सूर्य का कोरोना होता है उसकी स्टडी के लिए भारत का पहला जो सूर्य मिशन है वो आदित्य L1 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, सबसे बड़ा टैंकर पोत की बात हो रही है, तो यहाँ पे आईएनएस आदित्य है। ठीक है, उसके बाद देश का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट का सफल प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को किया गया, जिसका नाम डॉक्टर कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 कर दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या बनेगा? देश का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट का संबंध निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक या फिर किस अंतरिक्ष यात्री से संबंधित है? तो दोस्तों कल्पना 1 उसका नाम है और ये सफल प्रक्षेपण कब हुआ था इसका? 12 सितंबर 2002 को। ठीक है, किनके नाम पे है? डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, उसके बाद 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। आपको याद रखना है 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बोले तो इसरो। ठीक है, और इसरो का एक कमेटी गठित हुआ था इसरो के गठन के लिए, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उसके बाद भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A है। आपको याद रखना है भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जिसका नाम क्या है? इनसैट 2A। ठीक है, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। आपको याद रखना है इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में। उसके बाद भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है हमें भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया। देखिए अभी इन्हीं टॉपिक से आपको टेस्ट भी देना है, इसलिए पूरी ईमानदारी से बने रहिए। उसके बाद अगर हम बात करें रडार, रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो आपसे रडार का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यही आपको याद रखना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति, ठीक है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी की घोषणा 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है, तो नेशनल अगर आपसे पूछे टेक्नोलॉजी जो होता है पॉलिसी, इसकी घोषणा किनके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी के। कब हुआ था? 1983 में। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा घोषित किया गया। मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए। देखिए अगर आप नए हैं तो आपको बिल्कुल इस चैनल से जुड़ना चाहिए। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलते हैं, प्रॉपर मिलते हैं, टॉपिक के साथ टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से आपके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए चैनल हो सकता है ये।
उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापना 15 अक्टूबर 1990 को किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 15 अक्टूबर 1990। क्या है? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आरंभ भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में कब हुआ, तो 1960 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके बाद देखें, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसका नाम है त्रिशूल, इसका पहला सफलतापूर्वक परीक्षण 5 जून 1989 ईस्वी को उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ से, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसका नाम है त्रिशूल, इसका पहला सफलतापूर्वक परीक्षण 5 जून 1989 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग का सफल परीक्षण चांदीपुर में 24 जनवरी 1990 ईस्वी में हुआ, एक साल बाद हुआ। ठीक है, डेट भी चेंज हो गया, 5 जून 1989 ईस्वी में धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर में ही। और वहीं पे उड़ीसा के चांदीपुर में ही क्या हुआ दोस्तों, नाग क्या है? टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, इसका भी सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को हुआ। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, भारत का युद्धक टैंक अर्जुन का सफल परीक्षण 15 जून 1993 को किया गया था तथा 7 अगस्त 1996 को भारतीय सेना में इसको शामिल कर लिया गया। आपको याद रखना है, अर्जुन का सफल परीक्षण 15 जून 1993 को हुआ। ये क्या है? भारत का एक युद्धक टैंक है और इसको 7 अगस्त 1996 में भारत के जो सेना है उसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो भारतीय सेना में सम्मिलित कब हुआ? 1996 में। सफल परीक्षण कब हुआ? 1993 में। किस डेट को? 15 जून को। नाम क्या है? अर्जुन। और ये क्या है? भारत का युद्धक टैंक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ और मैंने आपको बताया 1962 में इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना के रूस, अगर हम बात करें भारत का जो पृथ्वी है ये भी क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है। इसकी तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत का जो प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है उसकी तुलना निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपास्त्र से किया जा सकता है? तो रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र शब्द का अर्थ पूछे तो प्रक्षेप मतलब दोस्तों ऐसे मारने वाला चला के। ठीक है, और अस्त्र। ठीक है, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताएं जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी है, ठीक है, ये किस काल में विकसित हुआ था? जैसे आपसे प्रश्न बनता है एंशिएंट हिस्ट्री में, बताइए उत्तर पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या फिर अपर पैलियोलिथिक एज। तो इसमें से आपको बताना है कि किस काल में जो प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी है या फिर जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी है इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो मैंने अपने छात्रों को पढ़ाया, मैं उम्मीद करूंगा उनसे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक पे, तो भारत के पृथ्वी, ये तो हमने बात कर लिया। 10 अगस्त 1948 को, ठीक है, 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया तथा केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10 अगस्त 1948 को किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 ईस्वी में बनके तैयार हुआ। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना 1954 ईस्वी में ही मुंबई के ट्राम्बे में हुई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि बार के कहाँ पर है? ठीक है, बोले तो बार का फुल फॉर्म बताएं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी आपसे प्रश्न बनता है। तो आपको याद रखना है बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे देखें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र उसका हिंदी है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो करनाल में जन्मी थी और उनका नाम क्या था? कल्पना चावला, जो 19 नवंबर 1997 को अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकन अंतरिक्ष शटल कोलंबिया द्वारा अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है
19 नवंबर 1997 को, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? करनाल से इनका संबंध है और ये कल्पना चावला है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कास्मोड्रोम प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो आप कास्मोड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों आपको आर्यभट्ट बहुत सिंपली आप रिप्लाई करते हो। किस डेट को प्रक्षेपास्त्र इसका हुआ था, किस डेट को छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975। थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे था, तो दोस्तों कास्मोड्रोम प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जिसका नाम स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया। तो अगर आपसे प्रश्न बने मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो उस स्पुतनिक क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा इसको छोड़ा गया था, यानी यूएसएसआर के द्वारा। उसके बाद अगर हम अन्य जीके के टॉपिक के ऊपर बात करें, तो जनवरी 1994 में प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति गठित की गई थी। तो आपसे प्रश्न बने कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो समिति है यानी कमेटी है, इसका गठन कब किया गया था, तो दोस्तों 1994 में, वो भी जनवरी के महीने में। किनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री पद पे, तो पीबी नरसिम्हा राव जी का था, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद विज्ञान और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में भारत का अपना पहला परमाणु जो परीक्षण है, ठीक है, वो परमाणु विस्फोट सफल हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। उसके बाद पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद 11 से 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया, ठीक है। पहला पोखरण परीक्षण 1974 ईस्वी में, दूसरा 11 से 13 मई 1998 में और कलाम जी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है। उसके बाद सन 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था दोस्तों? 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। धरती से धरती पर मार करने वाला पहला अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी का पहला जो परीक्षण है, ये 25 फरवरी 1988 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था, ठीक है। तो अभी इसके पहले हमने पृथ्वी से हवा में मारक वाला देखा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, धरती से यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर यानी धरती से धरती पर मार करने वाला भारत का पहला अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र जिसका नाम पृथ्वी है, इसका पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। मैंने रिपीट कर दिया, अब आपको याद रहेगा। सतह से सतह पर वही बात है, मार करने वाला अग्नि का पहला परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को हुआ। देखिए पृथ्वी पहले हो गया 25 फरवरी 1988 को, फिर अग्नि 22 मई 1989 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर जिला में स्थित चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 22 मई 1989 को अग्नि का उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है चांदीपुर, ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 ईस्वी में चांदीपुर से ही किया गया था, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देख रहे हो चांदीपुर में ही किया जा रहा है, और चांदीपुर लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य में है? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम चिकित्सा विज्ञान एवं संबंधित खोजों से रिलेटेड। अगर आपसे प्रश्न बने कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज या आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। आपको याद रखना है, क्या नाम है इनका? क्रिश्चियन बर्नार्ड। उसके बाद बेरी रोग का चिकित्सा, दोस्तों अगर इसकी चिकित्सा की बात करें किसने खोजा? आइजैक मैन ने, ठीक है। जो बेरी रोग होता है
उसके बाद डीडीटी, इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? डॉक्टर पाल मुलर हैं। ठीक है, तो डॉक्टर पाल मुलर का नाम याद रखेंगे। डीडीटी ये कीटनाशक होता है, आपको पता होगा। उसके बाद अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा, इसकी खोज पिनमैन ने किया था। ठीक है, तो अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा खोज पिनमैन ने किया था, आपको याद रखना है पिनमैन। ठीक है, जैसे किरणें पिन कर देती है ना, तो आपको अब याद रहेगा। ठीक है, जेनेटिक कोड मैंने आपको बताया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था। हाइड्रोफोबिया का इलाज लुईस पास्चर ने किया था। हाइड्रोफोबिया जैसे मान लीजिए कुत्ता उत्ता काट लेते हैं तो हो जाता है ना, आप पानी में झांकते हो तो आपका मतलब आपको डर लगता है ऐसे, मतलब ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, इसको आपको रिलेट मत कीजिएगा। हाइड्रोफोबिया मीन सिंपली होता क्या है, आपको पानी से डर लगे। ठीक है, तो इसका इलाज किसने खोजा? पाल, किसने दोस्तों? सॉरी, पाल ने नहीं, लुईस पास्चर ने। ठीक है, उसके बाद सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स की खोज, इसका ट्रीटमेंट जी डोमाक ने किया था। ठीक है, सल्फा ड्रग्स की खोज किसने किया? जी डोमाक ने। उसके बाद सिफिलिस का इलाज पाल एहलिस ने। ठीक है, तो सिफिलिस का इलाज किसने खोजा? पाल एहलिस ने। ठीक है, पाल एहलिस, किसका खोज? सिफिलिस। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने किया था, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त परिवहन विलियम हार्वे, ये आपको याद होगा। बैक्टीरिया ल्यूएन हुक, ये तो मैंने बता रखा है, ल्यूएन हुक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। होम्योपैथी चिकित्सा हेनीमैन ने किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे होम्योपैथी चिकित्सा हेनीमैन। ठीक है, तो हा है इनके नाम में। उसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लेस्टर, आपसे रिपीट हो रहा है। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स हैरिसन ने किया था। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। उसके बाद स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप की खोज लेनक ने किया था। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने कि डायबिटीज़ की खोज किसने करी, तो दोस्तों बेंटिंग ने। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग ने की थी। किसने दोस्तों? जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग ने किसकी खोज करी? आरएनए की। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने करी। दोनों में आप याद रखेंगे जेम्स वाटसन कॉमन है, उसमें आर्थर अर्ग हैं और यहाँ पे क्रिक हैं। ठीक है, उसके बाद जो निरोधक गोलियां होती हैं इनकी खोज पिनकस ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण, ये तो विलियम हार्वे। रक्त समूहों की खोज अगर पूछे तो कार्ल लैंड स्टीनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने। हैजा का टीका, ये रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया था। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने जो कॉलरा होता है उसका जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने करी, तो रॉबर्ट कोच, या फिर हैजा का टीका, वही बात है, रॉबर्ट कोच ने ही करी। टीबी के कीटाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने ही किया था। उसके बाद मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने दोस्तों? मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने। उसके बाद टाइफाइड का कीटाणु इवर्थ ने इसका खोज किया था। पेंचिस एवं प्लेग के कीटाणु की खोज किटाजरो ने किया था। ठीक है, तो पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु की खोज किसने करी? किटाजरो ने। ठीक है, उसके बाद चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये आपको याद होगा, मुझे पता है। बीसीजी का टीका किसने खोजा? यूरिन कॉमेट ने, तो आपको याद रखना है बीसीजी का टीका यूरिन कॉमेट ने। उसके बाद होम्योपैथी चिकित्सा हैनीमैन से रिलेटेड है। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लेस्टर से रिलेटेड है। क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन से। स्टेथोस्कोप लेनक से। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। उसके बाद देखिए नया आया, एस्पिरिन की खोज ट्रेजर ने किया था। ठीक है, उसके बाद आयरन लंग्स की खोज फिलिप ड्रिंकर ने किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आयरन जो लंग्स होता है, यानी कि अगर कोई ड्रिंकिंग ज़्यादा करता है तो लंग्स खराब होते हैं, और फिलिप ड्रिंकर ने आयरन लंग्स की खोज कर दी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं ऐसे, है ना। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वैक्समैन ने करी थी, आपको याद रखना है, क्या नाम है? वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करी थी। ठीक है, जो एक जवारनाशक दवा है। कुष्ठ रोग जो जीवाणु होते हैं, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज हैंसन ने करी थी, आपको याद रखना है। कीटाणु का सिद्धांत किसने दिया? लुईस पास्चर ने दिया था। डिप्थीरिया रोग, ये क्लेब्स एवं लोफ्लर ने करा था। ठीक है, तो याद रखना है डिप्थीरिया रोग की खोज क्लेब्स एवं लोफ्लर ने। ठीक है, उसके बाद उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये ह्यूगो डी ब्रिज ने करी थी इसकी खोज। ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ह्यूगो डी ब्रिज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, मैंने आप लोगों को बताया था। नेचुरल सिलेक्शन का भी खोज इन्होंने ही करा था, जिसको हिंदी में मैंने बताया था प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन।
उसके बाद कोशिका, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक महोदय ने। और इस तरह से जो आपका टॉपिक वाला पोर्शन था, ठीक है, वो हमने देख लिया है। अब हम टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने अब क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इन्हें आप जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। देखिए, पूरे सप्ताह जो भी हम सेशन देखेंगे उसका टेस्ट हम संडे को लगाते हैं, और मैंने देखा बहुत कम उपस्थिति थी, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो आप टेस्ट में सम्मिलित हों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मैंने आप लोगों को दो दो बार पढ़ा रखा है, ठीक है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है, याद रखना है। डीडीटी का खोज किसने किया था दोस्तों? अभी मैंने बताया डीडीटी का खोज किसने किया, डॉक्टर पाल मूलर ने, ठीक है। किसने? डॉक्टर पाल मूलर ने खोज करी डीडीटी का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बताएं कौन थे अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रम साराभाई, ठीक है। उसके बाद पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है लुईस पास्चर, ठीक है। देखिए, मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया है प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1969 ईस्वी में, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे में, ठीक है। उसके बाद होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? दोस्तों अभी मैंने बताया था हॉ है ना, तो होम्योपैथी बोले तो हैनीमैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों मैंने बताया था करनाल जिले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आप हमें बताएंगे कमेंट में ये करनाल जिला कहाँ पे है। ऑप्शन दे देता हूँ, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है इसमें से राइट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जोसेफ लेस्टर ने, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लेस्टर ने करा था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तारापुर में, ठीक है। तो आपको याद रखना था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर उम्मीद करूंगा आपसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका तो जवाब आपको पता होना ही चाहिए था, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखें, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पे है? जल्दी जवाब दें। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैंने दोनों स्थान बताए थे और दोनों डेट भी बताया था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, 18 मई 1974 को किया था, आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 20 देखें, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? जल्दी से जवाब दें, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसका नाम है इनसैट 2A, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। रडार का अर्थ यानी फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। तो रडार का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है इसका फुल फॉर्म। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, यानी बार की स्थापना कब हुई थी? 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1954 में, ठीक है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गोवा में, ठीक है। तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन से रिलेटेड है ये। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से इसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको अभी बताया था, इसका राइट आंसर रोनाल्डो रॉस है, ठीक है। तो रोनाल्डो रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अब आप हमें
कमेंट में बताएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और लास्टली मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, इस चैनल के पार्ट बने, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, टॉपिक के साथ टेस्ट मिलता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।